नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम भगवान को कोई फूल अर्पित करते हैं तो उसका क्या तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है और किस तरह से हमें भगवान को फूल अर्पित करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमें सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में प्रवेश हो। तो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस बात को अवश्य बताऊंगी। तो देखिए, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपका न तो कोई धन खर्च होगा बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि मेरा परिवार भी आगे बढ़ रहा है। तो इससे जो मेरे भाई बहन, माता पिता और मेरे जो बच्चे हैं वो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें पूजा में फूल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। जब भी हम बाज़ार से एक दिन पहले फूल लेकर आते हैं, जैसे अगले दिन हमारी पूजा है, तो आप वैसे तो कोशिश करें कि जिस दिन पूजा हो उसी दिन आप फूल लेकर आएँ। लेकिन घर में कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी जैसे जल्दी आने के लिए कहते हैं या हमारी पूजा का मुहूर्त जल्दी है, तो हम सोचते हैं एक दिन पहले ही फूलों को घर ले आएँ और फिर हम अपनी पूजा को शुरू कर सकें। मतलब किसी भी एक चीज़ से हमारी पूजा ना रुके। तो आप जब भी बाज़ार से एक दिन पहले फूल या कोई जैसे खुले फूल होते हैं, जब माला होती है फूलों की, आप जब लेकर आते हैं तो आप क्या करें कि एक फूल को गंगा जल में भिगोकर और थोड़ा सा छींटा मार दें उस पर। इससे जो फूल है वो पवित्र हो जाएगी माला। या जो भी आप अन्य सामग्री भी लेकर आए हैं उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा जैसे छिड़क दें, तो आपका जो जो फूल माला है या कोई सामग्री है तो वो मतलब पवित्र हो जाएगी। तो आप भगवान को चढ़ाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और वो सामग्री भगवान के चढ़ने के योग्य हो जाएगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि फूलों को पानी में भिगो देते हैं। पानी में मतलब जैसे हम और चीज़ों को धोते हैं तो वो भी उसको फूलों को भी धोएंगे और धोकर फिर आप थोड़ी देर आप वो उनको सुखाएंगे। उसके बाद वो भगवान को अर्पित करेंगे। उनकी श्रद्धा और भावना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि कोई भी चीज़ हमें धोकर चढ़ानी चाहिए, लेकिन फूलों को हम कभी भी धोकर नहीं चढ़ाते, क्योंकि इसका एक विशेष कारण ये है कि जल में यदि हम फूलों को या भगवान के निमित्त हम कोई पत्ती, जैसे शंकर भगवान को हम शमी का पत्र, बेल पत्र हम चढ़ाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को या इनके अवतारों को हम तुलसी का जब पत्र चढ़ाते हैं तो उन्हें हम धोकर नहीं चढ़ाते। क्योंकि जब भगवान को भोग के निमित्त हम ये चीज़ें देते हैं तो हम इसीलिए उनको जैसे जल थोड़ा सा फूल में आपने पंडित जी को देखा होगा कई बार, वो फूल को डुबोएंगे गंगा जल में और छींटा मार देंगे। मतलब धोकर वो उस चीज़ को नहीं चढ़ाते, क्योंकि जब हम जल में धोकर उस चीज़ को चढ़ाते हैं तो वो पहले ही जल देवता को अर्पित हो जाती है। जब अर्पित हो गई तो उस अर्पित की हुई चीज़ को हम भगवान पर कैसे चढ़ा सकते हैं। इसीलिए फूल हो, चाहे पत्र हो या फल हो, हम कभी भी उनको धोकर भगवान को नहीं चढ़ाते। इसीलिए क्योंकि चढ़ी हुई चीज़ को हम कैसे चढ़ा पाएंगे, ये मेन कारण है कि हम भगवान को फूलों को भी नहीं धोते, हम भगवान के जो पत्र चढ़ाते हैं उन्हें भी नहीं धोते। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर से फूल तोड़ लिए, हाथ में जल का लोटा है, वो उस फूल में लोटे में उस जल को डाल मतलब उनको फूलों को डाल लेते हैं और फिर भगवान को उन्हीं से चढ़ा देते हैं। तो ये गलत तरीका है। इस तरह से आप बिल्कुल ना करें। आप जब भी आप जाएं तो थाल में फूलों को सजाएं, फल को सजाएं, जो सामग्री आपकी टीका तिलक की है वो सजाएं। उसके बाद आप भगवान को वो चीज़ें अर्पित करें। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों में मतलब जो वर्जित बताई गई हैं उन्हें आप ना चढ़ाएं। श्रद्धा और भाव जो भी व्यक्ति चढ़ा रहे थे वो मतलब उनका अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें बिना ज्ञान के हम कुछ गलतियां कर जाते हैं और फिर हमें मतलब उसका पूजा का जो है पूरा फल हमें नहीं मिलता। इसलिए आप अभी तक जो कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन आगे से आप इस कार्य को ना करें।
तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी आप एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। और आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। जय माता की, हर हर महादेव।